हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं कीवर्ड रिसर्च का, जिसमें हम ये समझने वाले हैं प्रैक्टिकल कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, उसकी शीट कैसे बनेगी और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो मैंने पहले भी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाया था, जो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कीवर्ड रिसर्च है क्या, क्या हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कीवर्ड रिसर्च करते टाइम, क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और आई आइकन पे भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजू कुमार है और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वेबसाइट ली है, क्लोब डेंटल। अब देखिए, हमने बेसिक क्राइटेरिया समझा था कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट, कि ये जो क्लाइंट है ये सर्विसेज क्या देता है। जैसे डेंटल के अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो कई डेंटिस्ट होते हैं जो वेबसाइट सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलरली सर्विसेज में डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ। कुछ डेंटिस्ट, कुछ वेबसाइटें या कुछ बिजनेस ऐसे भी होंगे जो सर्विसेज तो देते हैं डेंटिस्ट की, लेकिन साथ साथ में वो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ प्लान्स, ठीक है, या फिर डायरेक्टरीज टाइप के हैं। तो अब उस केस में हमें सर्विसेज को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी वेबसाइट की, कि वो किस टाइप की सर्विसेज में डील करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हम सेकंड जो हमारा था वो था टारगेट लोकेशन, कि जो ये आपका क्लाइंट है या ये पर्टिकुलर वेबसाइट है किस लोकेशन को पर्टिकुलरली टारगेट करती है। जैसे इस केस में ये पर्टिकुलरली इंडिया को टारगेट करते हैं, तो मेरे टारगेट ऑडियंस इंडिया से हो गया, टारगेट लोकेशन इंडिया हो गया। अब डेंटिस्ट है तो जाहिर सी बात है, जो थर्ड क्राइटेरिया होता है वो टारगेट ऑडियंस का होता है। तो डेंटिस्ट के पास ऑलमोस्ट हर एज के लोग जाते हैं, तो यहाँ पे हर टाइप के ऑडियंस को टारगेट करेंगे हम। तो इन चीज़ों का आपको तीन चीज़ों का ध्यान में हमेशा रखना होता है, तो हम इन्हीं चीज़ों को समझने वाले हैं। तो पहले तो आपको सर्विसेज स्टडी करना है। तो मैं देखता हूँ कि ये ट्रीटमेंट्स, कुछ ट्रीटमेंट्स भी दे रहा है, जैसे डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, विजडम, तो ये सारे ही सर्विसेज भी देते हैं। साथ साथ में कुछ मेंबरशिप प्लान्स भी हैं इनके पास, जैसे प्रिवेंटिव डेंटल, डेंटल हेल्थ प्लान, एडवांस डेंटल हेल्थ प्लान, स्टूडेंट्स डेंटल प्लान, वुमेन्स डेंटल प्लान। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रहे हैं। पेशेंट सेफ्टी कुछ और टाइप के दे रहे हैं, इक्विपमेंट सेफ्टी, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी। फिर ये ओवरऑल ये कुछ क्राइटेरियाज, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इन्होंने अपनी सर्विसेज को। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है कीवर्ड रिसर्च करते टाइम। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका टारगेट लोकेशन। तो टारगेट लोकेशन हमने बस सेट कर लिया कि इंडिया, ये पर्टिकुलरली इंडिया में डील करते हैं। नेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस। अब ये इनका जो टारगेट ऑडियंस है हर के लोग होंगे, तो ये हम कॉमन लेके चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ड्राइव ओपन करनी है और उसमें एक एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाना है। अब जो आपको नेम देना होता है, कीवर्ड रिसर्च मास्टर शीट, और फिर आप यहाँ पे अपना क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, डॉट इन। अब हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च सर्विसेज के पेजेस के भी होते हैं, और साथ साथ में होम पेज का भी कीवर्ड रिसर्च होता है। तो होम पेज बेसिकली, अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन काफ़ी लोग कर देते हैं कीवर्ड रिसर्च करते टाइम, कि वो सर्विसेज वाले कीवर्ड ही होम पेज के कीवर्ड को टारगेट करने के लिए सजेस्ट कर देते हैं। तो ये गलत गलत स्ट्रेटेजी होता है। अब जो होम पेज है आपका, बेसिकली उन कीवर्ड्स पे रैंक रैंक करना चाहिए जो कॉमन हो, जो ब्रॉड टर्म हो। जैसे कोई अगर सर्च करता है डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी, तो ये ब्रॉड टर्म के कीवर्ड्स हैं। तो होम पेज को हमेशा ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहिए। अगर आप सर्विसेज के कीवर्ड्स को होम पेज पे दे देंगे, तो आपके होम, अगर सर्विसेज का भी पर्टिकुलरली पेज बना है, तो वो एक कीवर्ड आपके दो पेज को टारगेट करता मिलेगा। अब इससे क्या होता है, आपके दोनों पेज एक ही कीवर्ड में अपीयर होंगे और आप आपस में ही कम्पीट करेंगे। तो इसे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट होता है और अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है ये। तो आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च जनरेटर, ये एचआरईएफ का टूल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये टूल मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी टारगेट लोकेशन सेट करें, जो भी आपकी टारगेट लोकेशन है। अब जैसे हम जो फर्स्ट कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं वो होम पेज के लिए करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे शीट की फॉर्मेटिंग बना लेते हैं, सीरियल नंबर, कीवर्ड्स,
केडी, वॉल्यूम और टारगेट पेज, इस टाइप के फॉर्मेट को हम कीवर्ड मैपिंग भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं नीचे कि ये कीवर्ड रिसर्च में पर्टिकुलरली होम पेज को टारगेट करने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मेरा होम पेज का टारगेट है, तो मैं क्या करूँगा, डेंटिस्ट नियर मी मैं सर्च करता हूँ। अब देखिए ये कीवर्ड के वेरिएशन आपको बनाने पड़ेंगे। क्या पता डेंटिस्ट नियर मी करके आपको 5 कीवर्ड मिले, तो आपको कुछ और टर्म्स से सर्च करना पड़ेगा, जैसे बेस्ट डेंटिस्ट, तो फिर आपको उस टाइप से मिलेगा। तो डेंटिस्ट नियर मी मैं इसको कॉपी करता हूँ, 5 KD पे 120 के वॉल्यूम। इसी तरह बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, सेवन KD 14 के वॉल्यूम। इसी तरह मैं कुछ और टिप्स भी बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि हम ना कीवर्ड रिसर्च तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो कीवर्ड उनमें से भी हमें फिल्टर करने होते हैं। तो वो कैसे फिल्टर करते हैं वो हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ समझिएगा, हम होम पेज को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस भी ब्रॉड होनी चाहिए, हमारा लोकेशन तो ठीक है, हमारा कीवर्ड ब्रॉड होने चाहिए। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहा है किड्स डेंटिस्ट नियर मी। अगर मैं इस कीवर्ड को होम पेज के लिए टारगेट कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि मेरा होम पेज ना किड्स वाले पे रैंक करेगा, यानी गूगल ये समझ जाएगा कि जब भी कोई जो मेरी वेबसाइट है मैं पर्टिकुलरली किड्स के लिए रख रहा हूँ। तो अब ऐसे किस केस में फिर आपको किड्स डेंटिस्ट होम पेज पर टारगेट करनी चाहिए? अगर आपके होम पेज में आपने किड्स सेक्शन डिफाइन किया है, तब आप ये कीवर्ड दे सकते हैं, वरना आपको बेसिकली होम पेज के लिए कॉमन कीवर्ड लेने हैं, जैसे डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, इस तरीके से गुड डेंटिस्ट नियर मी। अगर किड्स वाले लेंगे तो इस आपने क्या कर दिया, आपने पूरी वेबसाइट को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल दिया जो पर्टिकुलरली किड्स से रिलेटेड है। तो कभी ये गलती ना करें। अगर किड्स वाले टारगेट ही करना है तो आप क्या करें, एक अलग से सर्विस का पेज बना सकते हैं जो पर्टिकुलरली किड्स को डिनोट करेगा, और उस पे ये कीवर्ड टारगेट करें। लेकिन होम पेज के लिए आपको हमेशा ब्रॉड के लिए ही जाना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो। 1.9 के। अब इसी तरीके से और हम देखेंगे इमरजेंसी डेंटिस्ट नियर मी। अब देखिए इमरजेंसी डेंटिस्ट अगर आप इसे भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि इमरजेंसी का एक ये पेज बनाते हैं, जो कि हम चेक करते हैं कि इन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया। तो इन्होंने नहीं बनाया, तो इनको एक इमरजेंसी सर्विसेज का भी पेज बनाना चाहिए था, सर्विस पेज, जिन पे आप ये डेंटिस्ट ये कीवर्ड को टारगेट कर सकते थे। अब इसी तरीके से टॉप डेंटिस्ट नियर मी, माई डेंटिस्ट नियर मी, चीफ डेंटिस्ट नियर मी। अब यहाँ पे देखिए इतने ही हमें कीवर्ड मिले। अब मैं कुछ और कीवर्ड की वेरिएशन बना के ट्राई करता हूँ। डेंटिस्ट इन दिल्ली, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। अब यहाँ पे पहले हम एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं क्या पर्टिकुलरली दिल्ली के लिए है या फिर और भी स्टेट में देते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो आप पर्टिकुलरली इन लोकेशन से रिलेटेड भी ही कीवर्ड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। तो अगर कल कोई सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को दे सकता हूँ। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अब हर एक लोकेशन के लिए इन्हें क्या करना चाहिए था, एक अलग से पेज बनाएं और उसी के लिए उसी पेज को पर्टिकुलरली इस लोकेशन के लिए टारगेट करें। आपका होम पेज जितना ब्रॉड टर्म पे टारगेटेड रहेगा, उतना इजीली आप रैंक कर पाएंगे। और एक एसईओ का ये भी फैक्टर होता है। तो अगर कोई दिल्ली का है तो आप क्या कर सकते थे, ये एक दिल्ली का पेज बनाएं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे लोकेशन वाइज लगा दें।
तो पर्टिकुलरली जब दिल्ली का कोई सर्च करेगा तो वो पेज उनका रैंक करेगा, लेकिन होम पेज के लिए इन्हें ब्रॉड टर्म के कीवर्ड्स सर्च करने चाहिए और देने चाहिए। जैसे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, लखनऊ, पटना। अब ये सारे लोकेशन भेज जा रहे हैं। चीप एंड बेस्ट डेंटिस्ट इन आगरा। तो आप कुछ और वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। सिक्स हंड्रेड। तो इस तरीके से मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं। इसी तरीके से आप और वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम शीट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जब आप किसी प्रोफेशनल किसी कंपनी में जाएंगे तो इसी तरीके से काम होता है। वहाँ पे आपको कीवर्ड मैपिंग करना होता है। इसे हम कीवर्ड मैपिंग करते हैं। हम क्या करेंगे, ये होम पेज को मैंने टारगेट किया है। मैं इसके शीट पे सामने होम पेज का यूआरएल रख दूंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने इन सब कीवर्ड को होम पेज के लिए टारगेट किया है। अब मिनिमम हर पेज के लिए आप 15 to 20 कीवर्ड्स निकालें, क्योंकि क्लाइंट आपका उनमें से भी फिल्टर करता है। चलिए, ये होम पेज का। इसी तरीके से हम किसी और सर्विसेज पेज का निकालते हैं। जैसे हम लेते हैं डेंटल फीलिंग्स। तो सेम हमने एक नई शीट बनाया है। हम यहाँ पे लिखते हैं डेंटल फीलिंग्स। सेम आपको फॉर्मेटिंग का ध्यान यहाँ पर भी यही रखना है, तो आप इसी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इन सबको डिलीट मार दीजिए, ताकि आपको बार बार फॉर्मेटिंग बनाने की नीड ना पड़े। अब क्या है डेंटल फीलिंग्स। अब मैं इस प्लानर पे ये सर्च करने वाला हूँ। तो हमें ये कीवर्ड्स मिले हैं। हम इन कीवर्ड्स को जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसमें केडी नॉट अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि आपको किस टाइप के कीवर्ड फर्स्ट सेलेक्ट करने हैं। हम से एक अच्छे कीवर्ड वही होते हैं। सबसे अगर टारगेट करने हैं तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें, और लो केडी के कीवर्ड को टारगेट करें। उसके बाद आप मिड टेल पे जा सकते हैं और शॉर्ट टेल पे क्या जा सकते हैं। तो मिड टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड ये सब क्या होते हैं जानने के लिए मेरी आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको आइकन पे दे दूंगा। इसी तरीके से हम और कीवर्ड्स निकालते हैं। चीप डेंटल फीलिंग्स, कई लोग ये भी सर्च करते हैं। तो चीप ये वर्ड एक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे सजेशन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट हमेशा कीवर्ड वो होते हैं जो नियर मी वाले होते हैं, क्योंकि जो डेंटल का सर्विस है ये लोकल सर्विस होता है। तो कोशिश करिए, अगर आप
नियर मी वाले कीवर्ड फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। देखिए डेंटल फीलिंग मैंने कॉपी किया। अब यूआरएल को मैं टारगेट पेज के सामने रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डेंटल फीलिंग। अब ये एक इंफॉर्मेशनल टाइप का कीवर्ड है। तो जो बेसिकली हम सर्विसेज के लिए देते हैं, तो वो हमेशा आपका कॉमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ वेरिएशंस और ट्राई करेंगे। जैसे डेंटल फीलिंग की जगह कुछ यूजर्स ये भी सर्च कर सकते हैं, टीथ फीलिंग। तो मैं ये कीवर्ड्स की वेरिएशन सर्च करता हूँ। तो आपको इसी तरीके से ना अलग अलग कीवर्ड्स की वेरिएशंस सर्च करनी है, जिससे आपको और अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स मिल सकते हैं जो यूज़र सर्च करते हैं। तो वाइट टीथ फीलिंग ये भी एक कीवर्ड है। मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगा, और इसका वॉल्यूम हमें सेम वैसे ही ये सारा डेटा मेंटेन करके हमें चलना है। फिर फ्रंट टीथ फीलिंग बिफोर एंड आफ्टर, कुछ लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप ना टारगेट करें वही सही है। इन कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं आप ब्लॉगिंग में, क्योंकि होम पेज पे आपके ऐसे जेन्युइन कीवर्ड्स पे रैंक करने चाहिए जो एक यूजर सर्च करता है। जैसे टीथ, वाइट टीथ फीलिंग्स, ये एक जेन्युइन कीवर्ड है आपका, जो एक अच्छा कीवर्ड माना जाता है। टीथ फीलिंग्स ये आपका एक अच्छा कीवर्ड है। लेकिन फ्रंट टीथ फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर, ये बहुत कम लोग सर्च करते हैं, और ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो ना कुछ भी सर्च कर देते हैं। तो ऐसे कीवर्ड पर ना ही रैंक करें तो वही अच्छा है आपके लिए। तो हम इसकी भी रख लेते हैं वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम 50 है, और केडी इसकी ऑलमोस्ट 0 है, तो हम इसको कर देते हैं नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से हमने डेंटल फीलिंग के लिए कीवर्ड्स निकाला। इसी तरीके से और भी सर्विसेज हैं, जैसे डेंटल रूट कैनल ट्रीटमेंट, विजडम टीथ रिमूवल, ब्रेसेस, लाइनर, क्लियर लाइनर। तो सेम इसी तरीके से आपको ये सारे कीवर्ड्स भी निकालने हैं, और इसी तरीके से आपको शीट बनाती चले जाना है आपको। और फॉर्मेटिंग, इसको कहते हैं हम कीवर्ड मैपिंग। अब सेम ऐसे ही ये देखो और भी काफ़ी सारे प्लान्स दे रहे हैं, जैसे प्रिवेंटिव डेंटल केयर पैकेज, डेंटल हेल्थ प्लान। तो ये देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से कि ना लोग, कुछ डेंटिस्ट होते हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखो, यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलरली ये जो क्लाइंट, ये बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील करता है। ये कोई भी डेंटल, क्लोब डेंटल की तरह ये कोई भी मेंबरशिप प्लान नहीं देता। ठीक है, इसी तरीके से ये जो क्लाइंट है, हमें जब कीवर्ड रिसर्च इसके लिए करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी सर्विसेज पे ध्यान देना है। लेकिन जब ये क्लोब डेंटल है, तो हमें इन सब के लिए भी सेम ऐसे ही कीवर्ड रिसर्च करना है। तो इसके लिए भी सेम आप वैसे ही करेंगे। प्लस पे क्लिक करा आपने, जो भी ये सर्विसेज देता है, जैसे कि फर्स्ट है प्रिवेंटिव डेंटल केयर पैकेज, तो सेम इसका आपको यहाँ पे नाम रखना है पेज का। प्रिवेंटिव डेंटल केयर पैकेजेस, केयर पैकेजेस। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको फॉर्मेटिंग ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। और इसको कर दे डिलीट। अब सेम जाना है आपको टूल पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो अब क्या सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं देखूँ ये पेज मेरा किस बारे में, प्रिवेंटिव डेंटल केयर पैकेज, तो हम सर्च करते हैं डेंटल केयर पैकेज। तो देखिए इसने दिया तो है डेंटल केयर पैकेज, एक कीवर्ड आया है,
तो हमें और वेरिएशंस ट्राई करनी पड़ेगी यहाँ पे। 0 KD पे 10 वॉल्यूम है हमारा। अब और क्या हम कर सकते हैं, जैसे हम इसको ओपन करते हैं, प्रिवेंटिव डेंटल केयर पैकेज। ये बेसिकली है क्या, आपका मेंबरशिप के लिए है। तो अगर कोई मेंबरशिप ढूंढता है तो आपका ये पर्टिकुलरली पेज आना चाहिए था, लेकिन जो प्रायोरिटी हमेशा आपकी जो रहेगी वो रहेगी पहले सर्विसेज पे रैंक करना। अगर वो बंदा सर्विसेज सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आता है तो ऑटोमेटिकली इन मेंबरशिप वाले प्लान में चला जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से और आप कीवर्ड क्या सर्च कर सकते हैं, डेंटल केयर प्रिवेंटिव डेंटल केयर में पैकेजेस हटा के देखता हूँ, शायद आपको हमें कीवर्ड मिले। देखिए मिला हमें प्रिवेंटिव डेंटल केयर। डेंटल केयर प्लान, हम प्लान करके सर्च करते हैं, प्रिवेंटिव हम हटाते हैं इस बार। डेंटल केयर प्लान, इसी तरह आपको ना ये सारे टर्म्स सर्च करने पड़ेंगे। आपको ये कॉम्बिनेशन ये बनाना पड़ेगा आपको। डेंटल केयर प्लान, मेडिकेयर। अब देखिए यहाँ पे जिन कीवर्ड का वॉल्यूम 0 है उन कीवर्ड को आप ना लें, क्योंकि ऐसे कीवर्ड को कोई सर्च नहीं करता है। इसी तरीके से आपको फिर हमने जिसके लिए बनाया था हम इसको कॉपी करते हैं यूआरएल को और इस शीट के सामने रख देंगे। तो इस तरीके से जितने भी सर्विसेज हैं, पर्टिकुलरली सबसे पहले प्राइमरी आपका गोल ये होना चाहिए कि इन सारे सर्विसेज को रैंक करवाना है, इन सारे सर्विसेज के लिए कीवर्ड टारगेट रिसर्च करके टारगेट करना। फिर आप जा सकते हैं मेंबरशिप वाले प्लान पे। तो सेम वही हर एक पेज के लिए आपको उसी से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए। होम पेज के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, होम पेज के लिए हमेशा ब्रॉड टर्म वाले कीवर्ड टारगेट करें, जैसे कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, टॉप डेंटिस्ट नियर मी, ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक आता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का, जिसका मतलब यही होता है अगर आप कोई और कीवर्ड देते हैं, जैसे टीथ वाइटनिंग, या आपने होम पेज के लिए भी टारगेट कर दिया और टीथ वाइटनिंग के पेज के लिए तो कर ही रहे हैं, तो आप एक ही कीवर्ड पे 2 पेज रैंक करेंगे, जिसकी वजह से दोनों आपके पेज आपस में ही compete करेंगे, एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं होता गूगल की नज़र में। तो इन सारी चीज़ों से आप बचें। तो आई होप आपको कीवर्ड रिसर्च का ये सेकंड पार्ट सही लगा हो और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं और उसकी सीट कैसे मेंटेन करते हैं प्रॉपर। इसको कहते हैं हम कीवर्ड मैपिंग। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसे लगी, और आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कीवर्ड रिसर्च चाहिए। तो मैं कीवर्ड रिसर्च का पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कंपटीटर के हम कैसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और कैसे और फ्री का टूल और काफ़ी सारे फ्री के टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, अगर आप पेड नहीं अफोर्ड कर सकते या पेड टूल आपके पास नहीं है तो थैंक यू गाइज।